यार। और आज का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीएसए का स्ट्राइवर शीट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का नाम हमारा जो है, अगर मैं कहूँ इसे कैटेगरी यहाँ पे मीडियम दे रखी है लीड कोड पे, लेकिन यार वैसे ये लॉजिकली और जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो अप टू हार्ड में ये आता है कहीं ना कहीं एरे के क्वेश्चन में। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। मेजोरिटी एलिमेंट सेकंड क्वेश्चन है, और मेजोरिटी एलिमेंट अगर आपको याद हो तो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने मेजोरिटी एलिमेंट ऐड कर रखा है। आप जाके एरेज प्रो में जाके आप चेक करिए प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां पे मिल जाएगा मेजोरिटी एलिमेंट फर्स्ट, जहां पे हमने n/2 टाइम्स वाले को करा था। यहाँ हमें चेंज क्या है कि देर इज अ इंटीजर ऑफ एरे साइज n and we have to find all the elements that appears more than n/3 times। मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो हमें n/3 टाइम्स वाला करना है, तो हल्का सा स्लाइटली चेंज है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार मैं पहले आपसे कहूँगा कि पहले रिकैप जाके उस वाली वीडियो को देखिए। ठीक है, और फिर इस वीडियो पे आइए चलिए समझते हैं बेसिकली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमें सिंपली कि यार जैसे मैं कहूँ कि एक एरे ले लेता हूँ मैं। एरे मेरा कुछ इस तरीके से है कि 1 1 1 3 3 एंड देर इज 2 2 2 2। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे पास है टोटल 8 एलिमेंट्स। एन इज अवर 8। सो अगर हमें 8/3 करें तो इसकी फ्लोर वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी। इसकी फ्लोर वैल्यू जो है हमारी 2 को इक्वल जाती है, अप टू 2 के इक्वल इसकी फ्लोर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार इसमें हम मैक्सिमम एट मैक्स हम कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं। एट मैक्स हमारे 2 एलिमेंट्स ही इसके आंसर होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे आंसर इसमें नहीं निकलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ब्रूट फोर्सली अगर हम थिंक करें तो ब्रूट फोर्सली सिंपली हम कह सकते हैं कि यार ब्रूट फोर्सली अगर मैं इसे थिंक करने पे आऊँ, मैं क्या कहूँगा कि सिंपली हम क्या लेते हैं, हम फॉर लूप लगाते हैं, ट्रेवर्स करते हैं n-1 तक, एंड आफ्टर ट्रेवर्सिंग n-1 वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम अपना जो है एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे। एक एलिमेंट को चूज करा, देन उसका हमने काउंट वेरिएबल बना लिया, एंड फॉर दैट काउंट वेरिएबल हम क्या करेंगे, एक इनर लूप लगाएंगे j का, और उसे जो है हम n-1 तक चलाएंगे। एंड इन दैट n-1 हम चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ i इस एलिमेंट के इक्वल है, नम्स ऑफ i नम्स ऑफ j के इक्वल है। अगर इक्वल हुआ हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। एंड इन लास्ट हम चेक करेंगे क्या वो अपने n/3 टाइम्स से ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो हम उसे लिस्ट में ऐड ऑन कर देंगे। सिंपल ब्रूट फोर्स। ठीक है, लेकिन बात क्या हुई, एक लूप हमारा ये लगा n, और एक लूप हमने जो है इसमें यहाँ पे लगाया n। तो n यहाँ पे हमारा कितनी होगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है, इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी n²। क्या ये एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं यार, अच्छी तो नहीं है। तो क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है यार, जब भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहे आप क्या करो, आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क करो। आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो अपने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेटर अप्रोच लिखता हूँ, एंड अवर बेटर अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन हैशिंग, क्योंकि काउंट की बात चल रही है और हैशिंग सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हैशिंग में क्या करते हैं हमें पता ही है, हम एक हैश मैप अपना बना लेंगे, एंड देन वन बाय वन हम अपने एलिमेंट्स को उस हैश मैप में स्टोर करवा लेंगे विद देयर काउंट वैल्यू। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, इस हैश मैप को इटरेट करेंगे, और जिसका काउंट ग्रेटर देन n/3 आएगा उसे हम जो है अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यार यहाँ पे हमारी ऑप्टिमाइज हो गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस सॉल्यूशन के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इटरेशन एंड फॉर स्टोरिंग एंड अगर हम कहें तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो n log n जाएगी या n जाएगी अप्रॉक्सीमेट, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी O ऑफ n जा रही है। तो यार क्या इंटरव्यूअर आपका खुश होएगा? नहीं यार, इंटरव्यू कहेगा क्या आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो?
हम कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने ज्ञान पोर्टल की इस वीडियो को देखा है तो आप यही कहने वाले हो कि सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और यार मैं ये कहूँगा कि यार अगर अभी भी आपके माइंड में आ रहा है कि भैया ये आप 1 बाय 1 के बता रहे हो, सीधे डायरेक्ट ऑप्टिमाइज पे पहुंच जाते हैं, ये तो वो सिंपल है, तो यार हाँ भाई सिंपल तो है, लेकिन यार मैं बिल्कुल आपको इंटरव्यू की तरह बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको कैसे टैकल करना है, कैसे आपको सॉल्यूशंस अपने बनाने हैं और कैसे इंटरव्यू को समझाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे तो उसे लगेगा कि आपने रट के बैठे हो। तो यार हमें जब हमने n/2 वाला, अगर आपको याद आ रहा हो कि जब हम n/2 को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देखिए खासकर, और अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम n/2 लगा रहे थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे जनरेट करा था, वो क्या था, मूरीज वोटिंग एल्गो। ठीक है, और उस एल्गो में हम क्या कर रहे थे, उस एल्गो में हम एक काउंट वेरिएबल लेते थे, और उस काउंट वेरिएबल के बेसिस पे हम क्या करते थे, सबसे पहले अगर जीरो हो जाए तो हम काउंट को 1 कर देते थे और वहाँ से हम एलिमेंट लेना शुरू करते थे, सिमिलर हो तो काउंट को प्लस और अगेंस्ट हो तो माइनस। सिमिलरली हमें यहाँ भी सिमिलर करना है, बस क्या करेंगे यहाँ पे हम जो है 2 काउंट वेरिएबल लेके चलेंगे, एक काउंट 1 एंड वन इज काउंट 2, एंड एट काउंट 2 वी हैव अ एलिमेंट 1 and we have a element 2, and there is n-1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट को पहले जो है अगर 0 हुआ, ठीक है, तो काउंट 1 को, फिर काउंट 2 के लिए सिमिलर कंडीशन, देन फॉर अवर सेम कंडीशन फॉर काउंट 1 प्लस इक्वल्स टू देयर नम्स ऑफ एरे आई, अगर सिमिलर होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो एल्स इफ, वो सब हमारा सेम रहना है। बट इसमें एक हमें कंडीशन ऐड ऑन करनी है, और वो क्या कंडीशन होगी वो हम कोड पे देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कोडिंग करते हैं और साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। तो मैं कोड पर आ गया हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ लिस्ट बना लेंगे अपना, ठीक है, जो हम रिटर्न करेंगे। देन we have a count 1 which is 0 initially, there is a count 2 which is also 0, and we have element 1 which we initialize as int min, element 2 int min. Okay, this is our basic thing of Moore's voting. नाउ नम साइज तक हमने क्या करा, अपना नम साइज का एक लूप लगा लिया, एंड इन दैट लूप सिंपल सबसे पहली कंडीशन कि काउंट 1 अगर 0 है हमारा तो क्या कर देना, तो हम काउंट 1 को क्या कहेंगे कि भाई काउंट 1 को तो 1 कर दो, और इसके साथ एलिमेंट 1 को भी नम्स ऑफ आई कर दो। ठीक है, एल्स इफ काउंट 2 को इक्वल्स टू 1 कर दो, तो काउंट 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड एलिमेंट 2 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। एल्स इफ, अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सिमिलर हमारी कंडीशन लगेगी फॉर अवर एलिमेंट, कि हमारा एलिमेंट 1 अगर नम्स ऑफ आई है तो क्या कर देना, तो काउंट ऑफ 1 को प्लस प्लस कर देना। एल्स इफ अगर हमारा एलिमेंट 2 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है तो क्या कर देना भाई, काउंट 2 को प्लस प्लस कर, और अगर इसमें से कुछ नहीं होता तो सिंपली काउंट 1 माइनस माइनस एंड काउंट 2 माइनस माइनस। ओके गाइस, इतना काम हमने यार, जैसे ही हमारा इतना काम कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें जो है वेक्टर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम क्या करेंगे, हम अपने काउंट 1 को 0 इनिशियलाइज करेंगे अगेन, एंड काउंट 2 को 0 इनिशियलाइज करेंगे, अपना लूप चलाएंगे। ठीक है, and in that loop what we do, we just check if count 1 is element 1 is equals to nums of I, then count 1 plus plus,
ठीक है, ये हमारा पहला हुआ। और इफ एलिमेंट टू काउंट 2 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, दिस इज फॉर एलिमेंट 2। और जब यह हमारे दोनों बाहर आ जाएंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम सिंपली अपना मिनी को इनिशियलाइज करते हैं। मिनी इज व्हाट, मिनी इज अवर n/3, n तो कुछ है नहीं, तो nums डॉट साइज by 3 + 1। ओके, और इफ अवर काउंट 1 इज ग्रेटर देन, यहां पे अगर हमारा काउंट 1 क्या है, ग्रेटर देन मिनी होता है, तो हम क्या कहेंगे, ls में पुश बैक एलिमेंट 1, एंड इफ काउंट 2 ग्रेटर देन मिनी, ls में पुश बैक element 2, then after that we simply sort our ls dot begin and ls dot end, and we just simply return it. But the major thing is that कि in this count 1 and count 2 we just simply check one by one, but in some case there is a possibility that that element is already stored in the previous element. मतलब we can say our counter is 0, ठीक है, and that element is already stored in element 1, but we initialize again in element 2, so we don't want this. That's why we add a one condition which changes our code totally, like checking of element 2, and here is nums of I does not equals to element 1. Okay guys, so now run the code. What happened? Okay guys, so it will be accepted as you see. Now submit it. Okay, so our lead code challenge is completed for today's. Please subscribe my channel, share this video to your friends, and